नमस्कार साथियों, मैं सोनू सिंह सुपर विद्या के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हमारा हिंदी साहित्य इतिहास का तीसरा क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत एवं साधन। इतिहास के स्रोत या साधन। इतिहास के स्रोत या साधन। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत या साधन। और आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। सही है ना? इतिहास लेखन की पूर्व की रचनाएं जिसमें कवियों लेखकों एवं रचनाकारों का के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। होता है उसे इतिहास के स्रोत या साधन कहते हैं। उसे इतिहास के स्रोत या साधन कहते हैं। आराम से उतार लीजिए। आप करते हैं। पहला है, चलिए उतार लीजिए। तब रुको। 84वें श्लोक की वार्ता तथा 252वें श्लोक की वार्ता। 84 श्लोक की वार्ता एवं 252 श्लोक की वार्ता। इसके रचनाकार गोकुलनाथ। रचना काल है गोकुलनाथ। रचना काल है 17वीं शताब्दी या 1665 ईस्वी। 17वीं शताब्दी। ये दोनों ही रचनाएं गद्य में हैं। इनमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का
कवियों का परिचय दिया गया है। परिचय 84 बेसुरी की वार्ता एवं 252 बेसुरी की वार्ता के रचनाकार गोकुलनाथ, रचनाकार 17वीं शताब्दी। ये दोनों ही रचनाएं गद्य में हैं। इनमें पुष्टिमान दीक्षित भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। आराम से उतार लीजिए। भक्तमाल की रचनाकार है नाभादास। रचनाकार है नाभादास। मूल नाम नारायण दास। मूल नाम नारायण दास। रचना काल है 1642 ईस्वी। इसमें 356 छंदों का 200 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें 316 छप्पे छंदों का 200 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। ये 200 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। 116 राम भक्त कवि, 116 राम भक्त कवि 116 राम भक्ति तथा 84 कृष्ण भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। आराम से उतार लीजिए। आप क्या हुआ भाई? भक्तमाल के रचनाकार नारायण दास, मूल नाम नाभादास, मूल नाम नारायण दास, रचनाकार 1642 ईस्वी। 356 छंदों का 200 भक्त कवियों का प्रयोग किया गया है। 116 राम भक्त की 84 कृष्ण भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। रचना मूल गोसाई चरित। रचना मूल गोसाई चरित। रचनाकार वेणी माधव दास। सर ब्लैक वाला ही ठीक है, ब्लैक वाले से। हाँ चलिए। रचनाकार ईस्वी। बेड़ी माधव दास तुलसीदास के शिष्य थे। बेड़ी माधव दास तुलसीदास के शिष्य थे। तुलसीदास के शिष्य थे। बेड़ी माधव दास तुलसीदास के शिष्य थे। इस रचना में दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसीदास का जीवन परिचय दिया गया है।
तुलसीदास का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें तुलसीदास को ईश्वर के अवतार के रूप में चलिए इतना उतारिए फिर चाहते हैं। ईश्वर के अवतार के रूप में आराम से उतारिए। ईश्वर के अवतार के रूप में दिखाया गया है। इसी रचना के आधारित अमृतलाल नागर ने मानस की हंस की रचना की। इसी रचना के आधार पर अमृतलाल नागर ने तुलसीदास की मानस की हंस की रचना की। यह रचना तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। यह रचना तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। यह रचना अवधी भाषा में रचित है। आराम से उतारिए। मानस की हंस की रचना, यह रचना तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। यह रचना अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, आराम से उतार लीजिए। दिखाए गए इसी रचना के आधार पर मित्र नागर ने मानस की हंस की रचना की। यह रचना तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। यह रचना अवधी भाषा में रचित है। भक्त नामावली के रचनाकार धुरुदास। रचना काल 1698 ईस्वी। पद में इसके 116 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें अंतिम नाम नाभादास का आता है। भक्त नामावली रचनाकार धुरदास। रचनाकार 1698 पद में रचित है। पद में इसके 116 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें अंतिम नाम नाभादास का आता है। पद में रचित 116 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें 116 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें अंतिम नाम नाभादास का आता है।
पांचवा है, चलिए पांचवा इसी बात मिटाएंगे। चले चले दीजिए, चलिए। कवि महला रचनाकार हरिराय तुलसी, रचनाकार हरिराय तुलसी, रचना काल 1752। इसमें 74 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें 74 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है, परिचय दिया गया है। कविमाला की रचनाकार है तुलसी है, रचनाकाल 1752 ईस्वी। इसमें 74 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। छठवां है कालिदास हजारा, कालिदास हजारा, रचनाकार कालिदास त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी। परिभाषा इसकी देखते हैं। रचनाकाल, चलिए इसकी बात। चलने दीजिए। रचनाकाल 1775, रचनाकाल 1775। दो सौ 12 भक्त कवियों का 212 भक्त कवियों का 1000 पद संकलित है। 1000 पद संकलित है। 212 भक्त कवियों का 1000 पद संकलित है। इसी रचना के आधार पर शिव सिंघन ने शिव सिंह सरोज की रचना की। रचना का 1775 212 भक्त कवियों का 1000 पद संकलित है। इसी रचना के आधार पर श्री सिंघन ने श्री सिंह सरोज की रचना की। आराम से अपना लीजिए। सातवां है काव्य निर्णय। रचनाकार भिखारी दास।
हरिदास। रचना काल 1782। मुख्यतः यह रचना रीति ग्रंथ पर आधारित है। रीति ग्रंथ पर आधारित है। यह रचना जो है रीति ग्रंथ पर आधारित है। आठवां हमारा है, आठवां परिभाषा लास्ट है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, वो 60 पर पढ़ाएंगे। कवि नामावली। कवि नामावली रचनाकार सूदन। रचना काल 1810। हम हर जगह ये नहीं लिख पाएंगे, इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन बिल्कुल सम्मत हर जगह आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए हो नहीं पाए, पहले आप लोग इतना उतारिए, उसके बाद ऊपर परिभाषा लिखते हैं। कवि नामावली रचना का सूदन है। रचना काल 1810 ईसा पूर्व। इस रचना में इस रचना में 10 कवित्व इस रचना में 10 कवित्व इस रचना में 10 कवित्व छंदों में 10 कवियों का परिचय दिया गया है। परिचय दिया गया है। आराम से उतार लीजिए साथियों। अब आज का हमारा क्लास यही पे समाप्त होता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्यारे साथियों मित्रों, आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, हम सुधार करेंगे, हमारी टीम भी सुधार करेगी। ठीक है। ये क्लास तो काफ़ी लंबा चलने वाला था, लेकिन फिर भी ये क्लास हम थोड़ी सी जो मेन थे, मतलब जो मेन कवि थे उनको हम लिखवा दिए हैं। बाकी के आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।